नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ और उनकी नई फिल्म सरदार जी 3 को लेकर जो एक बवाल मचा हुआ है। रीजन उसका ये है कि उसमें कोई स्टार जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं। अब इस वजह से दिलजीत को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। बॉलीवुड में बैन से लेकर देशद्रोह के आरोप तक, यहाँ तक कि उनकी नागरिकता रद्द करने की भी मांग कुछ लोग कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्या सच में दिलजीत दोसांझ ने कुछ गलत किया है या सिर्फ ये एक डबल स्टैंडर्ड का मामला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ एक सुपरस्टार हैं जिनकी गाने, एक्टिंग, कॉन्सर्ट हर जगह ट्रेंडिंग में रहते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनको नहीं जानता हो। लेकिन इस समय जब ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं तो उसका रीजन कुछ और है। दरअसल दिलजीत को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, जिसका रीजन है उनकी नई फिल्म में को स्टार पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का होना। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने से कोई देशद्रोही हो जाता है? पहले भी तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस काम कर चुके हैं। तो पहले मैं आपको पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, फिर ये आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपका टेक क्या है इस पे। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले सरदार जी 3 का प्रोमो रिलीज हुआ। अब सरदार जी 3 जो है ये एक पंजाबी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको वर्ल्ड वाइज 27 जून को रिलीज करने को प्लान किया गया था। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि इसको इंडिया में रिलीज भी नहीं किया जा रहा था, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को देखते हुए। लेकिन इसके बावजूद प्रोमो आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ आप फिल्म बना ही क्यों रहे हो। और इसके बाद सोशल मीडिया में धीरे धीरे डिमांड उठने लगी कि दिलजीत को बैन करो, उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल करो, उन्हें बॉलीवुड से बाहर करो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हानिया आमिर की केवल पाकिस्तानी होने की वजह से उनके प्रति लोगों में इतना गुस्सा है। दरअसल कंट्रोवर्सी की मेन वजह यह है कि हानिया आमिर ने बहुत सारे एंटी इंडिया कमेंट भी किए हैं जो इस समय वायरल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना, उनके सेंटिमेंट का हर्ट होना, ये तो ऑब्वियस है। अब लोगों का लॉजिक ये है कि अगर कोई इंडिया के खिलाफ इतना ओपनली बोल रहा है तो आप उसके साथ काम कैसे कर सकते हो। अब मामले ने ज़्यादा तूल तब पकड़ ली जब फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉय ने पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई सारे मिनिस्टर्स को एक लेटर लिखा जिसमें डिमांड ये किया कि दिलजीत और जो भी उसके बाकी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सिटीजनशिप को ही कैंसिल कर दो। ट्विटर पे भी बायकॉट ट्रेंड करने लगा, मीम्स बनने लगे, एक हीटेड डिबेट शुरू हो गई। कुछ दिलजीत के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कुछ दिलजीत को डिफेंड कर रहे हैं। अब दिलजीत खुद इस पर क्या कह रहे हैं उनकी साइड भी सुन लेते हैं। देखिए, उनका कहना यह है कि जब ये फिल्म बन रही थी या बनी थी तब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब नहीं थे। जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है उसके बाद ये इंसिडेंट हुए हैं, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में इसको रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ अब्रॉड ऑडियंस के लिए इसको रिलीज करते हैं। अब अब्रॉड ऑडियंस से मतलब है कि वो पंजाबी जो विदेशों में रहते हैं, तो बेसिकली क्योंकि ये फिल्म भी पंजाबी लैंग्वेज में है तो उनके लिए वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज किया जा रहा है। तो ये दिलजीत का पक्ष है। अब इस पे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में रिलीज नहीं कर रहे हो तो अब्रॉड भी आपको नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरीके से बैन करो। अब जो दूसरा पक्ष है वो इसको हिपोक्रेसी बता के पॉइंट आउट कर रहा है कि पॉलिटिशियन भी तो इंडो पाक इवेंट्स में मिलते हैं, क्रिकेटर हैंडशेक करते हैं, तब तो कोई आउटरीच नहीं होता है। और अभी हमारा गोदी मीडिया जब ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था उसी बीच पाकिस्तानी पैनलिस्ट को अपने चैनल में बिठा के इंडिया के खिलाफ जो वो जहर उगल रहे थे उसके लिए प्लेटफॉर्म दे रहा था, उसे टीआरपी बढ़ा रहा था, पैसे कमा रहा था। तो गोदी मीडिया का बायकॉट भी तो बहुत जरूरी है। अब जो लोग दिलजीत के फेवर में बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फिल्म शूट हुई थी वो अटैक से पहले हुई थी और इंडिया में रिस्पेक्ट दिखाते हुए दिलजीत उसको रिलीज भी नहीं कर रहे हैं। पर भाई उस बेचारे का भी तो पैसा लगा है। उसके अगेंस्ट वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई नेशनलिज्म केवल वर्ड से नहीं होता, आपको एक्शन में भी दिखाना होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सिर्फ फिल्म रिलीज करने से किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना सही है? क्या सिटीजनशिप कैंसिल करना कोई सोल्यूशन है या फिर ये ओवर रिएक्शन है? और हकीकत तो ये है कि इस फिल्म पे जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही पब्लिसिटी, उतना ही प्रमोशन इस फिल्म को मिल रहा है। पाकिस्तान में भी ये फिल्म ट्रेंडिंग कर रही है, वहाँ के टीवी शोज पर इसको प्रेज किया जा रहा है कि किसी स्टार ने बिना डरे फिल्म को कंप्लीट किया। तो आखिर में ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म की नहीं होगी बल्कि आर्ट, बिजनेस, नेशनल आइडेंटिटी सब कुछ आपस में क्लैश कर रहा है। और यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ठीक है, हम अपना आउटरीच दिखा रहे हैं, इसका राइट हमें है, लेकिन क्या हम सिलेक्टिव आउटरीच से कुछ हासिल कर लेंगे? ये आउटरीच का गुब्बारा तो सबसे पहले गोदी मीडिया पे फूटना चाहिए था। लिटरली यार बुरा लगता है वो लोग पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुला के इंडिया के बारे में भला बुरा उनसे कहलवा रहे हैं, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात है ये। खैर, ये सारी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।